हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप। इजी प्रेप यानी वो यूट्यूब चैनल जहां पर आपको मिलती है बेहतरीन जॉब नोटिफिकेशंस विद ऑप्टिमम एक्यूरेसी। तो आज एक और बेहतरीन जॉब नोटिफिकेशन लेकर आ चुके हैं। ये जॉब नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की तरफ से। बेसिकली जॉब नोटिफिकेशन आपको जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से देखने को मिलता है। यहाँ पर ये वैकेंसी की अगर हम बात करें तो वैकेंसी निकाला गया है सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन इन होम डिपार्टमेंट की। तो अगर यहाँ पर बात करें तो बेसिकली क्या वैकेंसी रहने वाली है, क्या यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या कोई मेडिकल स्टैंडर्ड्स रहने वाले हैं, सबके बारे में चर्चा करेंगे। सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहने वाला है, वी विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इजी प्रेप के यूट्यूब चैनल पर। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो होम डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ वैकेंसी निकाली गई है सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट पर। टोटल 83 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इसके फॉर्म फिलिंग की तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस 15 दिसंबर 2025 से शुरुआत होंगे और लास्ट डेट जो रहने वाली है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो रहेगी 13 जनवरी 2026। ठीक है, अब चेकआउट करते हैं कि कैसा ये वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि द कैंडिडेट सीकिंग टू अप्लाई फॉर द एडवर्टाइज पोस्ट शैल बी डोमिसाइल ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड मस्ट पोजेस अ वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। तो अगेन आपके पास, जैसा कि आप सभी को पता भी होगा, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के जो निवासी है, परमानेंट निवासी है, उन्हीं को जॉब करने की, सरकारी डिपार्टमेंट्स में जॉब करने की अनुमति है। तो आपके पास एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का। और अगर आपके पास वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है देन आप जो है इस फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, वैकेंसीज जैसे मैंने आपको बताई थी, वैकेंसीज की कमी और बढ़ोतरी हो सकती है, ये इन्होंने मेंशन कर रखा है। अगर हम एज लिमिट के हिसाब से बात करें तो कट ऑफ डेट रखी गई 1 जनवरी 2025। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स आपको देखने को मिल रही है, मैक्सिमम 28 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, सभी कैटेगरीज के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं आपको मिनिमम और मैक्सिमम 18 से 28 साल के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। ठीक है, और अगर अपन बात करें क्वालिफिकेशंस की और क्या चीजें रिक्वायरमेंट है तो उसको भी चेकआउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे फॉर्म फीस यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखी है, 700 रुपीज रखी गई है। ठीक है, जो SC ST1 या ST2 कैटेगरी या EWS कैटेगरी स्टूडेंट्स है उनके लिए 100 रुपए की छूट, यानी 600 रुपीज का आपको ये फॉर्म फीस देखने को मिलता है। ठीक है, आप किसी भी ऑनलाइन मोड से ये फॉर्म फीस पे कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पर क्लियरली आपको कोई समस्या आने वाली है नहीं। ठीक है, डेट और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो अगेन इसके लिए फर्दर नोटिफिकेशंस आपको दिए जाएंगे कि एग्जाम कब होने वाला है और सेंटर क्या रहने वाला है, तो उसके लिए फर्दर नोटिफिकेशन इशू किए जाएंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहने वाली है, तो सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग जो है वो रखी गई है, दैट इज 1/4, यानी +1 -1/4 आपको यहाँ पर देखने को मिलता है स्कीम। ठीक है, उसी के साथ साथ इस टेस्ट के साथ साथ में, रिटन टेस्ट के साथ साथ में, आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी क्वालिफाई करना होगा। तो उसके भी रिटन यहाँ पर आपको दे रखे हैं कि क्या इनके पैमाने हैं। ठीक है, द कैंडिडेट शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर अपीयरिंग इन द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट विच हैज बी 6 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड अप इन ईच कैटेगरी। तो जो भी नंबर ऑफ आपके पास वैकेंसीज है अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से, उनका 6 गुना बच्चों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अभी फिजिकल स्टैंडर्ड्स मेल्स में क्या है, आप जैसे चेस्ट देख सकते हैं। ठीक है, चेस्ट गर्थ देख सकते हैं, चेस्ट गर्थ एक्सपेंडेड और अनएक्सपेंडेड स्टेट में कितना होना चाहिए वो क्लियर है। फीमेल्स के लिए हाइट के जो कैटेगरीज है वो देख सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, गुरखा कम्युनिटी के लोगों के लिए हाइट का रिलैक्सेशन 2 इंच का रखा गया है। ठीक है, और बॉट ट्राइब के लिए भी 2 इंच का यहाँ पर रिलैक्सेशन है। ठीक है, उसके अलावा लॉन्ग रेस 1600 मीटर इन 6.5 मिनट के अंदर आपको 6 मिनट 30 सेकंड्स के अंदर 1600 मीटर का रेस आपको करना होगा। पुशअप्स 20 पुशअप 1 साइकिल अप एंड डाउन टू बी कंटिन्यूड एज 1। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1000 मीटर इन 6.5 मिनट और शॉर्ट पुट 4 किलो का
14.5 फीट इन 3 अटेम्प्ट्स आपको फेंकना होगा। ठीक है। कुछ रिलैक्सेशंस जो एज के हिसाब से यहाँ पर दे रखे हैं वो आप यहाँ मेंशन देख सकते हैं, फीमेल और मेल दोनों के लिए एज रिलैक्सेशन है एज के हिसाब से। ठीक है। उसके अलावा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, अगर आप पूरी तरीके से मेडिकल फिट होंगे तभी आपको सेलेक्ट किया जाएगा पोस्ट के लिए। ठीक है। तो जो आप फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं और उसके साथ में आपको बेसिकली जो मेडिकल स्टेट्स होंगे उसका डीवी का स्टेज भी रहने वाला है, तो जहां पर आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है ये आपके डीवी में चेक किए जाएंगे अगर आप बात करते हो। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल हो गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया। तो अगर आप डीवी स्टेज तक पहुंचते हैं तो उसके बाद में आपको बेसिकली कैंडिडेचर के लिए फिट माना जाएगा। ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो नेम ऑफ पोस्ट है आपके होम डिपार्टमेंट के अंदर आपके जो डिपार्टमेंट सब अपॉइंटिंग अथॉरिटी रहेगी वो रहेगा डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। पे स्केल अगर इस सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए देखते हैं तो लेवल 6C में यानी 35,700 से लेके 1,13,100। ठीक है। अगर हम कैटेगरी वाइज यहाँ पर बाइफर्केशन देखते हैं इन टोटल 83 पोस्ट का, तो 34 पोस्ट ओएम कैटेगरी में, एससी में 7 पोस्ट, एसटी 1 में 8 पोस्ट, एसटी 2 में 8 पोस्ट, ओबीसी के अंदर 7 पोस्ट है, एएलसी आईबी के अंदर 3 पोस्ट है, आरबीए में 8 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस में 8 पोस्ट है। ठीक है। जो क्वालिफिकेशन आप लोगों से मांगी गई है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, 4 ईयर डिग्री चाहिए आपको, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बी बीटेक दोनों आपके अलाउड है। कौन कौन सी स्ट्रीम्स में अलाउड है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, मैकेट्रॉनिक्स में, डेटा साइंस में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यानी ट्रिपल ई के कैंडिडेट्स, उसी के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग या फिर साइबर सिक्योरिटी। तो ये सारी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स एलिजिबल है। अगर इन ब्रांचेस में आपने बी या बीटेक का डिग्री अर्जित किया है तो आप एलिजिबल है। उसके साथ साथ में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और एंड्योरेंस टेस्ट जो है वो भी आपको क्वालिफाई करना होगा। ठीक है। तो अगेन जैसे आपको क्राइटेरियाज बताए थे, ये क्राइटेरियाज मैं फिर से यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के। तो ये क्राइटेरियाज अगर आप फुलफिल करते हैं तो ही आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो पाएगा। ओके, सो दिस वाज इट। आई होप आपको ये वैकेंसी बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप खुद को एलिजिबल मानते हैं, अगर आपके पास ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है और इसी के साथ साथ आप जम्मू कश्मीर डोमिसाइल स्टूडेंट हैं और उसके साथ साथ आपकी फिजिकल एबिलिटीज आप मानते हैं कि इन स्टैंडर्ड्स को क्वालिफाई कर सकती है, तो जरूर से आप ये फॉर्म को फिल करें और एक बेहतरीन वैकेंसी, एक बेहतरीन जॉब का फायदा उठाएं। तो ऐसी और बेहतरीन नोटिफिकेशंस के लिए जुड़े रहिए इजी प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।